तो पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे के मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 310 रनों का लक्ष्य रखा है। भले ही शिखर धवन 9 रन पर आउट हो गए हो, लेकिन रोहित शर्मा की बेहतरीन शानदार पारी ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। रोहित ने नाबाद पारी खेली। पर्थ के दौरान रोहित शर्मा पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने शतक जड़ा है। पर्थ में अब तक कोई भी शतक नहीं जमा हुआ है, लेकिन उछाल वाली इस पिच में रोहित शर्मा ने एक शानदार इनिंग खेली। जबकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 9 रन से शतक बनाने से चूक गए। विराट कोहली ने 97 गेंदों पे 91 रन की पारी खेली। हम आपको बता दें कि पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरी पारी में खेलते हुए सर्वाधिक स्कोर जो है 237 रन है। लिहाजा इस मैच के रोमांचक होने के और पूरी संभावना, पिच को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन एक अच्छी शुरुआत भारत ने दी और उसके बाद जो स्थिति बनी। विमल हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं इस पूरी बातचीत के लिए। विमल, जिस तरह से ये इनिंग हुई है उसमें कहना चाहिए कि रोहित शर्मा ने बहुत ही बेहतरीन पारी फाउंडेशन रखा, जिसको कि बाद में विराट ने और बाद में एक अच्छी, मतलब रन ज्यादा नहीं है लेकिन क्या कह सकते हैं कि कप्तान ने भी अच्छी इनिंग खेली। निश्चित तौर पर अगर आप देखा जाए, इतना बड़ा मुश्किल दौरा था और खासकर जिस तरह से बात हो रही थी कि पर्थ के विकेट पे तेज गेंदबाजों को मदद है, टीम इंडिया को मुश्किल होगी, तो रोहित शर्मा की पारी ने कम से कम एक तरह से देखा जाए जीत का आधार तैयार किया। एक सॉलिड आधार है जिस तरह की पारी खेली, कम से कम आप इतना कह सकते हैं ये असाधारण पारी थी। विदेश में खासकर अगर आप बात करें तो भारत की जो 10 चुनिंदा बेहतरीन पारियां हैं, अगर भारतीय वनडे इतिहास की बात करें, उनमें यह पारी जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरह से अपनी इनिंग्स को बढ़ाया और ऑस्ट्रेलियाई रोहित शर्मा से डरते हैं। आपको बता दें कि इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड बनाए। एक तो पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने, 1000 से ज्यादा रन ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर बनाए, तो कई तरह के रिकॉर्ड है। और ऑस्ट्रेलिया में औसत के लिहाज से अगर देखा जाए तो एबी डिविलियर्स के बाद रोहित शर्मा का औसत सबसे ज्यादा है। लेकिन जो आज उन्होंने पारी खेली और जिस तरह का साथ उनको विराट कोहली का मिला और भारत ने इतना बड़ा स्कोर किया, शायद इसकी उम्मीद सीरीज से पहले किसी को नहीं थी। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया ने देखा जाए प्रतीक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत किया, पूरे तरह से दारोमदार देखा जाए गेंदबाजों पर। एक बात कही जाती है रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा के बारे में कहा जाता है कि उनके जो रन हैं या जो उनके शतक हैं वो उनकी प्रतिभा को सही तरह से उनका मूल्यांकन नहीं करते। बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन इधर जो पिछली सीरीज हुई है और उसके बाद ये जो पहले ही मैच में जिन्होंने इस तरह से कारनामा किया है, लगता है कि वो जो स्ट्रगल कर रहे थे उससे उभर चुके हैं और अब उन्हें अपनी वो जो फॉर्म है जिसको लेके बार बार लोग कह जाते हैं कि प्रतिभा बहुत है लेकिन वो दिखती नहीं है, मैदान पर नहीं दिखती है, तो कम से कम इस बात को तो उन्होंने झूठा साबित किया है। निश्चित तौर पे देखा जाए, अगर रोहित शर्मा को देखिए, आपको दो तरह से उनके खेल को देखना पड़ेगा। जो उनके आलोचक हैं टेस्ट क्रिकेट की जो फॉर्म है उसको इक्वेट करते हैं वनडे क्रिकेट, लेकिन वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने अपना खेल बहुत जबरदस्त तरीके से सुधार किया है। खासकर 2013 में जब चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन के साथ उनकी जोड़ी बनी, वनडे क्रिकेट में अब वो ओपनर बन गए, तब से उनके खेल में आप देखें लगातार निरंतरता आपको देखने को मिली है। उनका खेल लगातार बेहतर हुआ है और यही वजह है 2015 में अगर पिछले साल की बात करें तो वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे कामयाब बल्लेबाज थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली सीरीज में भारतीय बल्लेबाजी जहां लगातार संघर्ष कर रही थी, रोहित शर्मा इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो लगातार बढ़िया पारी खेल रहे थे, चाहे टी20 की बात करें या वनडे क्रिकेट की बात करें। और एक तरह से देखा जाए इस पारी ने जिस रोहित शर्मा ने 171 रनों की जो पारी खेली है, इसके चलते ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का हौसला पस्त हुआ है। भारत के जितने जो बाकी बल्लेबाज हैं उनको पूरी सीरीज के लिए एक जबरदस्त हौसला मिला है कि अगर रोहित शर्मा उनका साथी इस तरह की पारी खेल सकता है तो हम भी खेल सकते हैं। और कहीं ना कहीं पहले 50 ओवर में भारत ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया, ऑस्ट्रेलिया के सामने 310 रनों का लक्ष्य दिया। आपको बता दें पर्थ में कभी भी ऑस्ट्रेलिया ने 237 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं मैच जीतने के लिए, और बहुत ज्यादा ऐसे मैच नहीं हुए हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया 300 से ज्यादा रन बनाकर मैच जीती है। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को 50 ओवर के बाद फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा किया है। बिल्कुल, हम आपके पास लौटना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग पर भी कि आखिर कैसी रही उनकी बॉलिंग। इस पर हम बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आपके एक्सपर्ट कमेंट। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7। और हम आपको एक बार फिर से अपडेट दे दें कि पहले वनडे मुकाबले में पर्थ में जो कि खेला जा रहा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत ने 310 रनों का लक्ष्य रखा है ऑस्ट्रेलिया के सामने।
और जो शुरुआती में जो इनिंग में जो झटका लगा था शिखर धवन के रूप में 9 रन बनाकर वो आउट हुए थे, उसके बाद रोहित शर्मा और उपकप्तान विराट कोहली ने जो पारी खेली है, उसके बाद अब 310 रनों का लक्ष्य भारत ने रखा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। रोहित ने 171 रनों की नाबाद पारी खेली है। पर्थ के मैदान में रोहित शर्मा पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक जड़ाया। उछाल भरी पिच है, पर्थ के बारे में कहा जाता है कि बेहद उछाल भरी पिच और उसमें बहुत फास्ट, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपनी इनिंग खेली है, और अगर उसका वो पूरा चार्ट देखे, व्हील देखे जिसमें उन्होंने सिलेक्शन ऑफ शॉट्स की बात करें, उन्होंने हर तरफ शॉट्स खेले और ये इस बात के गवाह हैं कि 171 रनों की जो उनकी पारी है उसमें उन्होंने मैदान में सभी तरफ अपने शॉट चले हैं। टीम इंडिया के उपकप्तान विराट कोहली की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने वो अपना हालांकि 9 रनों से शतक से चूक गए। विराट कोहली ने 97 गेंदों पे 91 रनों की पारी खेली और बेहतरीन साथ दिया। हम आपको बता दें कि पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया की अगर आंकड़ों की बात करें तो दूसरी पारी में खेलते हुए सर्वाधिक 237 रनों का स्कोर है, यानी बेहद रोमांचक की मैच हो सकता है। विमल हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ और एक्सपर्ट कमेंट के साथ। जी विमल। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए रोहित शर्मा ने आज जो पारी खेली है, कई उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। एक तरह से देखा जाए जो 171 रन उन्होंने बनाए, इसके साथ ही उन्होंने अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड की बराबरी की है। जी हाँ, 170 से ज्यादा का स्कोर वनडे क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ इससे पहले एक बल्लेबाज ने बनाया था और वो बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने ये कमाल 3 बार दिखाया। आज रोहित शर्मा ने इस रिकॉर्ड की बराबरी की कि 170 से ज्यादा रनों वाली पारी वनडे क्रिकेट में तीसरी बार उन्होंने खेली। विमल, वो जब 100 रन के पास पहुंचते हैं उसके बाद तो वो इतनी तेज इलेक्ट्रीफाई जैसे हो जाते हैं और इतनी तेज इनिंग कर देते हैं कि वो 100 से 100, मैं जानना चाहूंगा 100 से 71 रन जो बने हैं वो कितनी बॉल में पड़े, क्योंकि वो जो 100 रन बने उसमें जरूर 10 गेंदों का लगभग फासला था, लेकिन वो 70 रन इतने तेजी से बनाए उन्होंने कि वो उसका 5 ओवर में लगभग 53 रन इंडिया ने उस समय बनाए हैं। निश्चित तौर पर जो तेजी उन्होंने दिखाई आखिरी 5 ओवर में, उसी के चलते आप या माफ कीजिएगा आखिरी 4 ओवर में, जिसके चलते टीम इंडिया ने 300 का आंकड़ा पार किया, क्योंकि 40 ओवर के समय में टीम इंडिया का स्कोर 216 रन था सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन 40 से 46 ओवर के बीच में वो जो 6 ओवर का दौर था, वहां पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी काफी धीमी हो गई थी। उस 6 ओवर के दौरान सिर्फ 38 रन बनने थे और ऐसा लग रहा था 46वां ओवर जब खत्म हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया शायद 280 या 285 रन ही बना पाए। लेकिन रोहित ने वहां पर उसके बाद जो गियर बदला और जिस अंदाज में उन्होंने गगनचुंबी छक्के लगाए, पर्थ की पिच पर आज तक किसी ऑस्ट्रेलियाई ने इस तरह से विदेशी बल्लेबाजों के ऐसे छक्के, इतने बड़े बड़े छक्के नहीं देखे थे। और यही वजह रही थी रोहित की इस पारी के चलते टीम इंडिया ने 309 रन बनाए। जी बिल्कुल, और वो जो बैक लिफ्ट के साथ जो छक्का लास्ट में मारा है उन्होंने, इतनी पावर इतनी स्ट्रेंथ है उसमें, और यही बात है कि रोहित शर्मा पर क्यों भरोसा करती है टीम इंडिया। वो अपने वनडे सीरीज के पहले ही मैच में ये उन्होंने दिखा दिया साफ तौर से। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है जब रोहित ने कंगारू पर जमकर हमला किया। पहले भी वो कंगारू यानी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के दुश्मन नंबर 1 जरूर हैं। पर्थ वनडे में शतक लगाकर रोहित शर्मा ने साल 2016 की शुरुआत भी बेहद धमाकेदार अंदाज में की। दरअसल रोहित और ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी का एक पुराना रिश्ता है। ये वो तस्वीरें हैं जो आज भी रोहित शर्मा के जहन में जिंदा होंगी। 2008 सीबी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बेहद मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ रोहित ने इतनी परिपक्व पारी खेली कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से कर डाली। रोहित को बल्लेबाजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन न कर पाने के कारण कई बार आलोचना का शिकार भी होना पड़ा, लेकिन उनके बल्ले की मार अगर किसी टीम ने सबसे ज्यादा झेली है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने 18 मैचों में 57 से भी ज्यादा की औसत के साथ 856 रन बनाए हैं, जिसमें 3 बड़े शतक भी शामिल हैं। कंगारुओं के खिलाफ ही रोहित की 209 रन की पारी आखिर कौन भूल सकता है। साथ ही 2015 ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ही थे। साल 2015 में भी रोहित ने वनडे फॉर्मेट में अपने बल्ले से खूब आग उगली है। रोहित भारत की ओर से पिछले साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।
And yes, starting off here in Australia with the ODI series also going to be really important for us. So I feel just a matter of putting right foot forward and accepting the challenge and moving forward. Australia is going to be a tough team to beat here. रोहित ने मैच से पहले जो कहा उसे अपने बल्ले से कर दिखाया। कंगारुओं के आग का जवाब रोहित ने अपने बल्ले की आग से दिया। स्पोर्ट्स डेस्क IBN 7। बेहतरीन सुंदर टेक्निक, टाइमिंग और इसका सबको अगर मिला दिया जाए और स्ट्रेंथ सबको मिला दिया जाए तो आज रोहित शर्मा को देखने के रूप में मिला है। हमारे साथ हमारे एडिटर लगातार विमल जी लगातार मौजूद हैं और सच ये है कि पर्थ पे 300 रन का आंकड़ा कभी नहीं छुआ गया। इससे पहले जो आंकड़ा है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच का है। विमल हमारे साथ मौजूद है। ये 300 का क्या ये जो आंकड़ा है जिसको हम कह रहे हैं ये हमारे लिए पार यानी 310 रन बनाने हैं एग्जैक्टली, तो ये जीत के लिए काफी होंगे या पिच फ्लैट लग रही है अभी जो शुरुआती मूल्यांकन है? देखिए प्रतीक, निश्चित तौर पे ये वो टिपिकल ऑस्ट्रेलिया के पिच नहीं है, बाउंसी पिच जिसके बारे में इतना बड़ा हुआ था कि पर्थ की पिच है, मूवमेंट होगा और ये होगा। लेकिन ये देखिए जब आप विरोधी टीम होते हैं और आपको पहली गेंद से ही आपको पता है कि हर गेंद पर आपको एक रन से ज्यादा रन बनाने हैं, 300 गेंद है और आपको 310 रन बनाना है। और टीम इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाजी आक्रमण में कमी थी, अच्छा स्पिनर नहीं था, लेकिन टीम इंडिया के पास 2 टॉप क्लास स्पिनर है। रविंद्र जडेजा की आप बात करें, आर अश्विन की बात करें, तो ये मिडल ओवर्स में इनके जो 20 ओवर होंगे ये काफी हद तक तय करेंगे, क्योंकि इस विकेट में तेज गेंदबाजों के लिए उतना कुछ नहीं। और तारीफ करनी होगी आपको महेंद्र सिंह धोनी की, क्योंकि जब उन्होंने सुबह में टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला लिया तो वो दिलेरी वाला फैसला था, क्योंकि उस समय आसमान में बादल थे, मूवमेंट थी और पुराने अगर धोनी रहते, जो एक डिफेंसिव धोनी हम देखते थे 1 साल 1.5 साल पहले, तो शायद वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते। लेकिन धोनी ने अपनी जो टीम की रणनीति है, उनको पता है कि उनकी टीम की सबसे जो मजबूत कड़ी है वो बैटिंग है, उनका जो टॉप ऑर्डर है वो धाका टॉप ऑर्डर है, और उस पर उन्होंने भरोसा जताया और उनके बल्लेबाजों ने वो कमाल दिखाया। टीम इंडिया के पास 5 गेंदबाज हैं, शुद्ध 5 गेंदबाज के साथ उतरे हैं। बरिंदर सरा हैं इस टीम में जिनको ऑस्ट्रेलिया ने आज तक देखा नहीं है, अभ्यास मैचों में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है। उमेश यादव 140 से ज्यादा की रफ्तार से गेंद डालेंगे, वो होंगे। इसके अलावा 2 स्पिनर। तो कुल मिलाकर एक तरह से देखा जाए बल्लेबाजों ने अपना काम किया है, एक आधार दिया है और उम्मीद की जा सकती है। विमल, ये मैं छोटा सा एक सवाल जानना चाहता हूं, बहुत छोटा सा सवाल है कि टीम इंडिया कहती है हमारे बैट्समैन पे हमें भरोसा है, लेकिन जब आप सिलेक्शन करते कि नहीं हमको सेकंड इनिंग में बॉलिंग करनी है, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे, तो भरोसा किस पे सबसे ज्यादा कप्तान को होता है, बैट्समैन पे या बॉलर्स पर? वनडे क्रिकेट में निश्चित तौर पर बल्लेबाजों पर, और इसलिए धोनी ने यह फैसला लिया था और उनका काम बल्लेबाजों ने कर दिया। और अब गेंदबाजों, खासकर अश्विन और जडेजा को यह काम करना है, जिस पर धोनी उतना ही भरोसा रखते हैं जितना वो कोहली और रोहित शर्मा पर रखते हैं। जी, अगर हम बात करें आंकड़ों की और जो इस मैच में बने और बिगड़े भी, तो विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज शानदार बल्लेबाजी की है। पर्थ में इससे पहले सबसे ज्यादा स्कोर विराट कोहली का ही था, लेकिन उन्होंने यूएई के खिलाफ ये बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये विराट का सबसे बड़ा स्कोर है। 97 गेंदों में उन्होंने 91 रन बनाए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अब इसी खबर पे, जो इस वक्त बेहद बड़ी खबर है, इसे बने रहेंगे, देखते रहिए IBN 7। हम आपको एक बार फिर से अपडेट दे दें कि भारत ने 310 रनों का स्कोर दिया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और पर्थ में खेले जा रहे वनडे में भारतीय टीम की शानदार शुरुआत रही है। लेकिन अगर हम बात करें 40 ओवर से और 46 ओवर के बीच की अगर हम बात करें, तो टीम इंडिया महज 38 रन ही जोड़ पाई थी इस 40 से 46 ओवर के बीच में। यानी टीम इंडिया 36 गेंदों पर 38 रन ही बना पाई थी, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन टीम इंडिया ने 40 ओवर से 1 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए थे। और हमारे साथ हमारे
स्पोर्ट्स एडिटर विमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विमल, जिस तरह से बात करें कि 40 से 46 ओवर के बीच में, लेकिन 46 से 50 के बीच में जो टॉप गियर जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, वो बेहतरीन स्टार्ट था और जिस तरह से बल्ला घूम रहा था वो काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पे अगर आप देखा जाए जो आखिरी के जो 4 ओवर थे उसमें जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी की, इसके चलते ही टीम इंडिया ने 300 9 रनों का लक्ष्य बनाया और 310 का लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलिया को। आपको बता दें, भारतीय खेल प्रेमियों के लिए ये स्कोर काफी तसल्ली दे सकता है, क्योंकि अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मुकाबले हुए और जब जब टीम इंडिया ने 300 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया है, सिर्फ एक मौके पर वो हार का सामना उन्हें करना पड़ा। यानी अगर टीम इंडिया 300 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए तो जीत की गारंटी 90% से ज्यादा बढ़ जाती है और टीम इंडिया उम्मीद करेगी कि एक बार फिर से जिस तरह से टीम इंडिया ने 310 रनों का लक्ष्य किया कि वो दिन आज फिर से हो, क्योंकि 8 मैच जहां पर टीम इंडिया ने 300 से ज्यादा रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ही बार। चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहते हैं, हालांकि आपको व्यस्त है और अब मैच चल रहा है, अभी होने वाला शुरुआती, लेकिन मैं जानना चाहूंगा वरिंदर सना पे आपका क्या टेक है? निश्चित तौर पे वरिंदर सना जो है काफी युवा तेज गेंदबाज है, उनसे काफी उम्मीदें की जा रही थी। पर्थ के मैदान पर उन्होंने जो अभ्यास मैच खेला उसमें उन्होंने काफी अपनी तेजी से प्रभावित किया है। राहुल द्रविड़ जो टीम इंडिया के अंडर 19 के कोच है, वो उनके बारे में काफी तारीफ कर चुके हैं। यहां तक कि स्टीवन स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, वो राजस्थान रॉयल्स के दौरान उनको देखे थे और उनसे काफी प्रभावित थे और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर भी उन्होंने काफी तारीफ की थी। और आज चूंकि पहला वनडे खेल रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं वरिंदर सना से कुछ जबरदस्त कमाल की प्रतीक। जी शुक्रिया, और उस कमाल की प्रतीक्षा रहेगी सारे देश को कि आज विजय श्री भारत को मिले, क्योंकि बल्लेबाजों का जहां तक सवाल है उन्होंने कर दिया। और अब बात गेंदबाजों की, क्योंकि सारा दारोमदार अब वहां पर है और कहते भी हैं गेंदबाज ही जो है मैच जिताते हैं। टीम इंडिया के ट्रम्प कार्ड हैं आर अश्विन, सभी लोग जानते हैं सारे दांव फेल हो जाएंगे, लेकिन आर अश्विन की फिरकी कभी खाली नहीं जाती। ऑस्ट्रेलिया में भी अश्विन से टीम इंडिया को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। आर अश्विन टीम इंडिया का मैच विनर गेंदबाज। मोहम्मद शामी के अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बाहर होने से कप्तान धोनी के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर सिर्फ अश्विन ही तुरूप का इक्का है। अश्विन का गेंद और बल्ला दोनों ही पूरे साल आग उगलता रहा। वर्ल्ड कप में भारत के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे अश्विन ने पिछले 1 साल में खेले 13 मैचों में 21 विकेट झटके। साल खत्म होते होते नतीजा सामने आया। गेंदबाजी ही नहीं बल्कि ओवरऑल प्रदर्शन में आर अश्विन ने दुनिया भर के खिलाड़ियों के सामने मिसाल पेश की। He started running after he made that appeal. He knew what was going to happen. Superb bowling this from. नए साल पर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज रहे। 2015 में 8 टेस्ट मैचों में अश्विन ने 57 विकेट लेकर विरोधियों को पूरी तरह से बाहर कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर में भी अश्विन टॉपर रहे, लेकिन अश्विन के लिए नए साल में नई चुनौती खुद को वनडे क्रिकेट में विदेशी जमीन पर, खासकर ऑस्ट्रेलिया में साबित करने की है। अब तक 100 वनडे में 140 विकेट लेने वाले अश्विन का इकोनॉमी रेट 5 से कम का रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के जमीन पर खेले गए 5 मैचों में उन्हें सिर्फ 2 कामयाबी मिली है और उनका इकोनॉमी रेट 5.5 से भी ऊपर का रहा है। लेकिन धोनी मानते हैं कि अश्विन अब हर लिहाज से टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बन चुके हैं। Ashwin has been our premier spinner, irrespective of where we have played. He has been very consistent with his performance also. It will be good to have Jadeja, but at the same time, Akshar is also in the team. So, we have 2 spinning all-rounder who are competing for a spot, which I feel will be very good for the team. अगर अश्विन 2015 में टेस्ट क्रिकेट की कामयाबी वनडे और T20 में भी दोहराते हैं, तो धोनी के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर रणनीति बनाना आसान हो जाएगा।